सखियों, मानव और प्रकृति के बीच एक दूसरे के सम्मान के साथ साथ भरण पोषण का भी गहरा रिश्ता है। प्रकृति से मिले सुंदर उपहार, वृक्षों की पूजा करने का रीति रिवाज सदियों से रही है। हमारे यहाँ पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह, धार्मिक अनुष्ठानों में भी पेड़ों की पूजा की जाती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हम महिलाओं की भूमिका सदियों से आगे रही है। सखियों, कैसे और किन किन तरीकों को हम अपनाते हैं और हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, आइए इसी विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं मीनू मीना सिन्हा। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद शिल्पी जी। मीनू जी, पर्यावरण संरक्षण क्या है और इसके महत्व पर आप कुछ बताइए। जी, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें जी, तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाएं। पर्यावरण, परि और आवरण। परि जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो ढका हुआ है उससे। बिल्कुल। तो इस तरह से जो चारों ओर है और जो ढका हुआ है उसको ही हमें संरक्षित करना है। इसके महत्व पर, चूँकि पर्यावरण के कारण जो हानि होती है उसका जो महत्व है उसके बारे में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। दबे पांव मौतें बढ़ने लगी हैं, द्रुत गति से अभी दौड़ने लगी हैं। देखो दरवाजे पर दस्तक सुनो, थपथपाहटें गहराने लगी हैं। धरती लाशों से पटने लगी हैं, चीखें सिसकियों की बढ़ने लगी हैं। देखो विकृत होती सूरत उसकी, धरा टुकड़ों में दरकने लगी है। प्रकृति का कौन सा प्रतिरूप है, जननी का शिशुहंता रूप है। देखो आहत हुई है विशंभरा, घायल वसुधा होती विद्रूप है। यदि अभी भी नहीं संभले हम, कब तक धरनी करेगी रहम। देखो समय है संभलने की, जख्मी मही का बने हम मरहम। इसका महत्व यही समझ सकते हैं कि जियो और जीने दो का सहारा, जी, करना बेमतलब हमारा तुम्हारा। देखो सारी वसुंधरा है अपनी, पर्यावरण सही करें जग सारा। वाह। मीनू जी, पर्यावरण की सुरक्षा करनी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए सबको मिलकर क्या करना चाहिए और हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाएं, खासकर हम महिलाएं, ये बताइए। आपने सही कहा, पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेवारी है। आजकल जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जी होती जा रही है और कंक्रीट का जंगल फैलता जा रहा है, तो मैं इसका उदाहरण एक नीम पेड़ की व्यथा से देना चाहती हूँ। किस तरह से नीम के पेड़ को, उसके साथ ही सारे पेड़ों की जो कटाई हो रही है, तो आप नीम पेड़ की व्यथा से थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ, पेड़ों की व्यथा और जो पर्यावरण को एक तरह से दंशित या उसको बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुँचाता है। जी, देखिए कितनी चली कुल्हाड़ियाँ, कितना क्षत विक्षत किया, देखो फिर भी जिंदा हूँ, कोमल कोपल किसले पनपा। जड़ मेरी मजबूत बहुत है, कांटे काट न पाओगे तुम। रखना हरदम इसको याद, भूलो से कर भूलोगे तुम। मानो मत मुझे केवल टूट, जीवन रस है भरा पड़ा। मिले मनोनुकूल मौसम, आसमान में मस्त खरा। पेड़ों की महत्ता इतनी जीवन में है जी। नीम पेड़ की बात सुनो, तीते पत्ते फल भी तीते, सेवन से सभी स्वस्थ निरोगी हैं, शतायु जीवन जीते। और हम लोग दरख्त को काटते जा रहे हैं। जी। दरख्त अगर नहीं धरा पर बंजर धरती, ऊसर खेत, जान माल का चिन्ह नहीं। समय रहते हों सभी सचेत, इसलिए वृक्ष बचाओ जीवन पाओ। बात यही है बिल्कुल सच्ची, रहे सुरक्षित भावी संतति, मत करो अब तुम माथा पच्ची। है पादप पर्यावरण योद्धा, हरा सोना को हमें संजोना। गाछ वृक्ष ही सांसें अपनी, समझ गए कुछ
गर नहीं खोना। मीनू जी, पर्यावरण को संरक्षित रखने में महिलाओं की क्या भूमिका होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर में तुलसी की पूजा, नीम की पूजा, पीपल पेड़ की पूजा और अभी अभी हाल में बट वृक्ष की पूजा महिलाएं करती है। तो कैसे हम अपनी पर्यावरण को बचाएं, कुछ इस पे आप बताइए। धन्यवाद शिल्पी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और एक अच्छे दिशा में जी ये वार्ता हमारी जा रही है। भारतीय महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ से निभाती आ रही हैं। जी इन्होंने सदैव ही उसमें योगदान दिया है। जहाँ भी पर्यावरण हानि पहुंचाने का कार्य हुआ, वहाँ उन्होंने मुखर विरोध किया। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए जिसकी प्रणेता महिलाएं ही रही हैं। बिल्कुल। चिपको आंदोलन में महिलाओं की खास भूमिका रही है, हम सभी जानते हैं। और आपने कहा ही कि भारतीय संदर्भ में प्रारंभ से महिलाएं घर में तुलसी का पूजा, केले के पौधे का होना, उनका पूजन, सूर्य को अर्घ देना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक जैविक अजैविक घटक के प्रति उनकी पूजा, उनका सम्मान ये महिलाओं की शुरू से रही है। बिल्कुल। और मीनू जी, चलते चलते आप सखियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे महिलाएं अपने घर में जो लगे पेड़ हैं, अपने साथ साथ आसपास के भी लोगों को कैसे प्रेरित करें बचाने के लिए? धन्यवाद शिल्पी जी। देखिए, यह जो हमारा शरीर है, कहा गया है यह शरीर बना है क्षिति जल पावक गगन समीरा, और यह शरीर भी है और ये शरीर के बाहर ही है, उसी से हमारा शरीर निर्मित है और यही पांचों पर्यावरण निर्मित करता है। तो सारे तत्व को जब हम बाहर में उसको सुरक्षित रखते हैं तो हमारा शरीर भी सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। और हमारा सखियों से कहना है, कचरे को फैलने से रोकें और दूसरों को भी इसे रोकने के लिए प्रोत्साहित करें। जी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचें। हालांकि यह कठिन है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसे हमें करना चाहिए। जैविक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। वाहनों से जो धुआं निकलता है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए जी। और जंगलों को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अभी हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं, क्यों नहीं पेड़ का उपहार हम दें, पेड़ों को पौधों का उपहार दें, फूलों का नहीं, बुके का नहीं जी, पौधों का देना चाहिए। इस तरह से हम पर्यावरण को अपने लिए और भावी संतति के लिए भी सुरक्षित कर सकते हैं। सखियों, अभी आपने सुना मीनू मीना सिन्हा से हमारी बातचीत। सखियों, वृक्षारोपण ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी खूबसूरत धरा को, पर्यावरण को विकृत होने से बचा सकते हैं। इसलिए घर के आसपास इस बरसात में खूब पौधों को लगाइए, अपनी बगिया को महकाइए और फलदार वृक्षों को लगाइए, साथ साथ रंग बिरंगे फूलों से अपने घर को महकाइए। तो मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पी जी, आपका भी।